हेलो एवरीवन, आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का डे 1 है। वी हैव completed pharmaceutical analysis and pharmacology before this. ओके और अभी हम जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो फार्मास्यूटिक्स के समझने वाले हैं। इसमें मैं जो कुछ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक इसमें कुछ टेबल्स इंपॉर्टेंट होती है, लाइक कार्स इंडेक्स और फ्लो प्रॉपर्टीज़ वाली कुछ वैल्यूज़, और प्री फॉर्मुलेशन करवाने वाली हो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, प्री फॉर्मुलेशन एंड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। तो पार्ट 1 इज़ प्री फॉर्मुलेशन। पता ही है आप लोगों को, एक बार बता देती हूँ। प्री फॉर्मुलेशन इज द सिस्टमिक स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स सब्सटेंसेस बिफोर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट टू एंश्योर द स्टेबिलिटी बायोबिलिटी, है ना। हम लोग प्री फॉर्मुलेशन का मतलब है बिफोर फॉर्मुलेशन, प्री मीन्स बिफोर एंड फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन बनाने से पहले हम ड्रग की कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं ताकि हम वो जो प्रॉपर्टीज़ है, ड्रग की प्रॉपर्टीज़ में कुछ एडजस्टमेंट कर सके, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सके कि हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो अच्छी बने, वो स्टेबल रहे, बायो अवेलेबल रहे, है ना, सेफ्टी ज़्यादा और टॉक्सिसिटी कम हो। तो ये सब उसको एडजस्टमेंट या फिर अपने फॉर्मुलेशन को के ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम ऐसा करते हैं, है ना। ओके, इट फॉर्म द साइंटिफिक फाउंडेशन, पता ही है आप लोगों को। देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्री फॉर्मुलेशन का, सो देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्टिव लाइक कैरेक्टराइज ड्रग, पर्पस अंडरस्टैंड केमिकल एंड फिजिकल नेचर, डोसेज फॉर्म सेलेक्ट करना कि कौन सी डोसेज फॉर्म में ये करना है, स्टेबिलिटी बढ़ाने से क्या होगा, उसका डिग्रेडेशन थोड़ा प्रिवेंट होगा, बायोअवेलेबिलिटी एनहेंस होगी, मीन्स एब्जॉर्प्शन हम उसका थोड़ा एडजस्ट कर पाएंगे, एक्सिपिएंट की कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी तो फिर इंटरेक्शंस नहीं होंगे, है ना। कंपैटिबिलिटीज़, जो इनकम्पैटिबिलिटी के बाद जो रिएक्शंस देखने को मिलती है वो नहीं होगी, और शेल्फ लाइफ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो स्टेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं उसकी हेल्प से। ठीक है, बेयर मिनिमम है गाइस। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी फ्लो क्या होता है, देखो जनरली ड्रग डिस्कवरी होती है, देन हम एपीआई को कैरेक्टराइज करते हैं, लाइक हिट आइडेंटिफिकेशन एंड लीड मॉलिक्यूल ऑप्टिमाइजेशन, लीड आइडेंटिफिकेशन। इसके स्टेप्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। स्टेप्स मैंने नॉन फार्मा की प्लेलिस्ट है, नॉन फार्मा, उसमें कुछ ऐड किया है मैंने, वो ड्रग डिस्कवरी वाला एक वीडियो है, आप इसके स्टेप्स ज़रूर से देख के जाइएगा, क्योंकि ये रिसर्च, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो वो रिसर्च का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये फ्लो चार्ट आपको इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। नाइपर बार बार उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ड्रग डिस्कवरी की हमने, एपीआई का कैरेक्टराइज करेंगे, फिर फॉर्मुलेशन स्टडीज़ करेंगे, दैन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, दैन स्केल अप एंड कमर्शियल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज फंडामेंटल फॉर्मुलेशन पैरामीटर्स लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम कलर, ऑर्डर, टेस्ट, क्रिस्टल हैबिट। क्रिस्टल हैबिट कितने टाइप्स की होती है, एक बार ये मेरे को बताओ ज़रा कमेंट बॉक्स में। ओके, इम्पॉर्टेंस क्या होती है इसकी पेशेंट, ताकि एक्सेप्टेबल रहे पेशेंट को वो, और स्टेबिलिटी इंडिकेशन। नेक्स्ट पार्टिकल साइज एंड शेप, तो पार्टिकल साइज एंड शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है, लाइक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग, लेज़र डिफ्रेक्शन, है ना। ठीक है, प्रॉपर्टी और उसका कुछ इफेक्ट देख लेते हैं इसमें। अगर डिसोल्यूशन रेट, डिसोल्यूशन रेट से क्या देखते हैं हम, जितना साइज स्मॉल होगा उतना अच्छा डिसोल्यूशन होगा, जितनी कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी होगी तो मिक्सिंग अच्छी होगी, फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी तो टैबलेट का कंप्रेशन अच्छे से होगा, एंड बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होगी तो सरफेस एरिया मतलब बढ़ा हुआ था उसका। जो नॉइज़ विटने इक्वेशन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के लिए। So write a Noise-Whitney equation. Write Noise-Whitney equation. What is Noise-Whitney equation? That equation in comment box. Comment box में लिखो Noise-Whitney equation क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ ड्रग इन डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स, है ना। और जो पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का होता है ना, एनिसोट्रोपिक, मोनोट्रोपिक। ओके, टेल मी which is metastable, which is stable, tell me which is metastable। कौन सा रिवर्सिबल होता है, कौन सा रिवर्सिबल, ये आपको पता होना चाहिए, रिकॉल करो। इम्पॉर्टेंस लाइक प्रॉपर्टी, इसमें कौन कौन सी इफेक्ट हो सकती है, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बायोअवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल राइटोनाविर पॉलीमॉर्फिक फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आती है हाइग्रोस्कोपिसिटी।
Hygroscopicity is the property of any substance which has the ability to absorb moisture. एंड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है उसके साथ, हाइड्रोलिसिस की प्रॉब्लम आ सकती है, केकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, एंड स्टेबिलिटी कंपाउंड की बहुत हद तक रिड्यूस हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी एनालिसिस. सॉल्युबिलिटी डिटरमाइंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, लाइक पीएच, टेम्परेचर, सॉल्वेंट पोलैरिटी एंड सॉल्ट फॉर्मेशन. ठीक है. सॉल्युबिलिटी का क्लासिफिकेशन ये बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए. आई विल मार्क इट 5 स्टार. 5 स्टार. दिस इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम. कई बार पूछा गया है. ये टेबल तो रट लो. जनरली जो पूछा जाता है सॉल्युबल और स्पेरिंगली सॉल्युबल से बहुत बार क्वेश्चन आया, एंड स्लाइटली सॉल्युबल. ये जो 3 है ना, 3 से तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आया. वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल, स्पेरिंगली, स्लाइटली एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल. सो ये टेबल आप याद कर सकते हो. इसको देखो ऐसे भी याद कर सकते हो आप, लाइक वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल एंड सॉल्युबल. थर्ड पे तो सॉल्युबल है, बट उससे पहले वेरी एंड देन फ्री है. तो फर्स्ट अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में देखें तो एफ़ पहले आता है, बट इसमें रिवर्स है. एफ़ बाद में आएगा, पहले वी आएगा, वेरी आएगा, देन फ्रीली आएगा. वेरी सॉल्युबल इज़ लेस देन 1, फ्रीली सॉल्युबल इज़ 1 to 10. 1 to 10. सॉल्युबल तो इम्पॉर्टेंट है. देखो सॉल्युबल थर्ड वाले पे है तो इसमें कहीं 30 आएगा. ठीक है, 10 to 30 आएगा. क्या आएगा? 10 to 30 आएगा. देन स्पैरिंगली सॉल्युबल है. देखो सिर्फ सॉल्युबल है तो 10 to 30 आएगा. स्पैरिंगली सॉल्युबल है, देखो दोनों वर्ड थोड़े बड़े बड़े हैं तो सॉल्युबल 130 है एंड स्पैरिंगली 100 है. ठीक है. स्पैरिंगली सॉल्युबल से थोड़ा ये लेंथ बड़ी है ना वर्ड की स्पैरिंगली की, तो स्पैरिंगली इज़ 100, सॉल्युबल इज़ 30. ठीक है. देन स्लाइटली सॉल्युबल हो जाएगा लास्ट में. स्लाइटली और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल को एक साथ आप याद कर लो एसपी से, जो हम पोलैरिटी, पोलर सॉल्वेंट भी याद करते हैं ना, है ना. तो स्लाइटली और प्रैक्टिकली सॉल्युबल एक साथ आएगा. उसके बाद नेक्स्ट है पीके एंड आयनाइजेशन. इट डिटरमाइंस द ड्रग आयनाइजेशन. आयनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू आयनाइज, है ना. इट इन्फ्लुएंसेस द एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सॉल्युबिलिटी. इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन है. वो वीक एसिडिक एब्जॉर्ब इन एसिडिक पीएच एंड वीक बेस एब्जॉर्ब इन अल्कलाइन पीएच. ठीक है, वो इक्वेशन एक बार देख लेना, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जो मैं इधर इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ ना वो आपके एग्ज़ाम के लिए मस्ट है. ट्रस्ट में वो बहुत ज़्यादा मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है. हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन और एक इक्वेशन मैंने ऊपर भी बताई थी. ठीक है, वो आप एक बार ज़रूर से देखो, ज़रूर से देखो. ये बस सिर्फ इक्वेशन कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इक्वेशन देखो. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में. एसिड के लिए कौन सी थी, बेस के लिए कौन सी थी. ठीक है. उसके बाद पार्टीशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है ना. फॉर्मूला होता है, बस ऊपर ऑयल होता है, नीचे एक्वस होता है. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. लॉग पी की वैल्यू 1 to 3 होनी चाहिए. आइडियल वैल्यू शुड बी 1 to 3. ओके. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ऑयल एंड वाटर फेज. इम्पॉर्टेंस, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी. इसका फॉर्मूला एक बार देख के जाओ, फॉर्मूला देख के जाओ. नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन रेट, क्रिटिकल फॉर पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स, है ना. पार्टिकल साइज लाइक पार्टिकल्स, ये फैक्टर्स लाइक पार्टिकल साइज, एजिटेशन, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया अफेक्टेड. नेक्स्ट पे फॉर्मुलेशन स्टडीज़, स्टेबिलिटी स्टडीज़ में हम डिग्रेडेशन के टाइप्स के बारे में जानते हैं, लाइक हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, फोटोलिसिस और रेसिमाइजेशन. रेसिमाइजेशन इज जनरली फॉर कायरल ड्रग्स. Photolysis is for light sensitive drugs. Oxidation generally occurs in phenols and esters are more prone to hydrolysis. ठीक है. उसके बाद आता है ड्रग एक्सिपिएंट पर कंपैटिबिलिटी. उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स. देखो इसमें क्या क्या है. फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का मतलब है फिजिकल केमिस्ट्री. इट अप्लाइज द फिजिकल केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स टू फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स टू डिज़ाइन स्टेबल एंड इफेक्टिव डोसेज फॉर्म्स. ठीक है. इसमें जो इम्पोर्टेंट है देखो बता देती हूँ. ठीक है. स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस. सिंपल है, जो कंप्रेसिबल है वो गैस होगा. लिक्विड की
फिक्स वॉल्यूम रहती है और सॉलिड की फिक्स शेप एंड वॉल्यूम दोनों। सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन वर्सेस अमॉर्फस, ये इम्पॉर्टेंट है। लाइक प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द क्रिस्टलाइन एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अमॉर्फस। लाइक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट आर ऑर्डर्ड, amorphous arranged in random positions, and crystalline the stability of crystalline substances is very high, whereas amorphous stability is low. In terms of solubility, crystalline is lower and amorphous is higher. Crystalline melting point of crystalline substances is sharp, whereas amorphous is broad. इनका रेंज में होता है लाइक 10 to 15 ऐसे। नेक्स्ट माइक्रोमैरिटिक्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसका मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी, है ना। उसमें किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, पार्टिकल साइज़ की, डिसोल्यूशन, यूनिफॉर्मिटी, सरफेस एरिया बढ़ता है तो डिसोल्यूशन बढ़ता है ना। इसमें स्मॉल पार्टिकल साइज़ की स्टडी करते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है यह है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज tan θ = h/r फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देन एंगल दिया हुआ और फ्लो दिया हुआ। एंगल ऑफ रिपोज की तो मैंने वीडियो भी बनाई है कि इसको लर्न कैसे करना है, आप लोग उस वीडियो से एक बार गो थ्रू कर सकते हो जाएगा याद। बाय द वे एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कम ही होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। एक्सेलेंट, गुड, पासेबल, पुअर। जो मैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ वो उनसे एक बार गो थ्रू ज़रूर करना। हाँ, बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी क्या होती है। बल्क डेंसिटी मास की वॉल्यूम होती है, बल्क की वॉल्यूम होती है। टैप डेंसिटी टैप्ड वॉल्यूम होती है। जब हम टैप करते हैं, जैसे ये मेजरिंग सिलेंडर में या किसी वेसल में हमने ये लिया, पाउडर लिया, और हम इसको जब टैप करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिंगर और हैंड, है ना, जब हम इसको टैप करेंगे तो ऐसे ऐसे टैप करेंगे तो टैप डेंसिटी होती है वो। होप्स आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा कॉलेज में। देन कार्स इंडेक्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, टैप्ड माइनस बल्क बाय टैप डेंसिटी इंटू 100। एंड कार्स इंडेक्स का फ्लो, ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, जितना ज़्यादा उतना ख़राब, कम होना चाहिए, ठीक है। इफ़ और आप सिर्फ अगर इतना भी याद कर लेते हो ना, लाइक ये स्टार्ट किससे हो रहा है, लाइक ये 5 to 15 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये एक्सीलेंट है, और इससे ऊपर लाइक 16 to 20 अगर हुआ तो ऑब्वियसली आप फेयर नहीं कहोगे उसे। एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर ऐसे है इसमें। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये ऑर्डर याद करना है। एंड ये स्टार्टिंग एंड लास्ट वैल्यू अगर आप याद कर लेते हो तो बीच वालों का आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। बट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली पूछे जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हॉर्सनर रेशियो का फॉर्मूला एक बार देखो। टैप डेंसिटी बाय बल्क डेंसिटी और हॉर्सनर रेशियो की जो वैल्यू है वो आइडियल वैल्यू मैंने इधर लिखी है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो आइडियल वैल्यू मैं बता रही हूँ वही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो कुछ भी मैं इधर बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है लाइक सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं लाइक कौन सा सरफेस टेंशन को मेज़र करता है, कौन सा इंटरफेशियल टेंशन को मेज़र करता है, ठीक है। सरफेस टेंशन वैसे होती क्या है, फोर्स एक्टिंग एट लिक्विड सरफेस, और इसकी इंपॉर्टेंस जनरली वेटिंग में और इमल्शन के फॉर्मेशन अगर हम कर रहे होते हैं उधर ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है सरफेस टेंशन की, है ना। इमल्शन में सरफेस टेंशन कम करते हैं ना हम लिक्विड्स की। उसके बाद नेक्स्ट है वेटिंग क्या है, एबिलिटी ऑफ ए लिक्विड टू स्प्रेड ओवर सॉलिड, है ना। एंड कॉन्टैक्ट एंगल का उधर कॉन्सेप्ट आता है, जितना ज़्यादा एंगल स्मॉल होगा उतनी अच्छी वेटिंग होगी, ठीक है। और इसका जो एंगल आइडियल एंगल है वो 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट रिड्यूस सरफेस टेंशन। कुछ टाइप होता है सर्फेक्टेंट के, लाइक, है ना, इनके एग्जाम्पल देख लेना, आता है क्वेश्चन। एनायनिक नेगेटिव चार्ज होता है, कैटायनिक पे पॉजिटिव, नॉन आयनिक पे कोई चार्ज नहीं होता, एम्फोटेरिक पे। मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है ताकि आप भी कुछ खुद से पढ़ो, ठीक है। जो आपके नोट्स है एक बार उन्हें वापस से देखो। जब देखो आप पुराने वाले नोट्स जो है आपके जो प्रीवियस नोट्स हैं जो आपने जीबेट के टाइम पे पढ़े थे, उनको वापस से आप निकाल लो, एग्जाम्पल पढ़ो। और कोई चीज़ ऐसी होगी जो मैंने इसमें भी नहीं बताई है, इसमें भी नहीं बताई है, बट आपके नोट्स में, है ना, बट आपके नोट्स में वो चीज़ है तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये पढ़ लेता हूँ, ये मैंने उस टाइम पे इतना अच्छे से पढ़ा था, इसको भी पढ़ लेता हूँ।
क्या पता आ जाए। तो ऐसे इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें बोल देती हूँ कि ये आपको खुद से पढ़ना है, ताकि आप वापस से अपने जो प्रीवियस जो नोट्स हैं उसको एक बार देखो, फिल्टर करो, और उसमें अगर आपको कोई और नया टॉपिक मिल जाए तो आप उसको भी पढ़ो। ठीक है, सिर्फ आप इतने से ही इसको ही इनफ ना मान लो। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी लाइक टेम्परेचर, पीएच, को-सॉल्वेंसी क्या होता है, कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, कॉम्प्लेक्सेशन एंड पार्टिकल साइज रिडक्शन। नेक्स्ट इज, और वो जो उसमें क्या है ना, क्या लिखा है मैंने, जो कुछ भी लिखा है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो कुछ भी लिखा है, ठीक है। एक और मैं दे दूँ, इस ये सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन का जो मैं इंस्ट्रूमेंट की बात कर रही थी वही है। ठीक है, ये 3 to 4 इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो सारे 3 to 4 इंस्ट्रूमेंट्स का आप मेरे को इसमें नाम लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में उनके नेम एक बार मेंशन करो, और कौन सा सरफेस टेंशन के लिए एंड कौन सा इंटरफेशियल टेंशन के लिए है वो भी मेंशन करो। ठीक है, ठीक है। डिफ्यूजन, मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, फिक्स लो होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी इक्वेशन, इसके जाओ वापस से, फिक्स लो क्या था उसकी इक्वेशन रिकॉल करो। एप्लीकेशंस इज ड्रग रिलीज एंड ट्रांसडर्मल डिलीवरी। ओके, रियोलॉजी, कम्स टू रियोलॉजी, इसमें जो न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, स्टडी ऑफ फ्लो बिहेवियर, सिस्टम इज न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन, बिहेवियर इज, जो न्यूटोनियन है उसकी कांस्टेंट विस्कोसिटी रहती है, और जो नॉन न्यूटोनियन है उसकी विस्कोसिटी थोड़ी वेरिएबल हो जाती है, बट आपको न्यूटोनियन के केस में याद रखना है इनकी जो विस्कोसिटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। वीडियो कॉल, विस्कोसिटी कांस्टेंट फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ओके, और कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक जो आपको पढ़ना है, पॉलीमॉर्फिज्म अफेक्ट्स बायोअवेलेबिलिटी, पार्टिकल साइज कंट्रोल डिसोल्यूशन, log P determines permeability, amorphous form more soluble but less stable, Carr's index predicts flowability, and surfactant improve wetting and solubilization। ठीक है, प्रीफॉर्मुलेशन रिड्यूस फॉर्मुलेशन फेलियर। ओके, कुछ प्रैक्टिस MCQs है, ये इसका ऑप्शन इधर है, एक इधर भी ऑप्शन है, इसको देख लेना। प्रीफॉर्मुलेशन मेनली डील्स विद व्हाट, ये क्वेश्चन खुद से देखो, और जैसे ये है फिर ये कितने टाइप की होती है, क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में, ये कहाँ है, ये कहाँ है, आपको सारी चीज़ें कोरिलेट करके पढ़नी है। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको आंसर ना दिखाई दे। ओके, दैट्स इट। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर फिर बाद में थोड़ा उसको स्किप करके देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट भी जितना मैंने बताया वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, guys, if you want anything regarding your NIPER JEE preparation, if you want notes, practice questions, or anything you want, comment me in the comment box or DM me on Insta. If you want guidance or anything else, then DM me on Instagram. Okay, and the link for Instagram is provided in my channel profile, you can go through it. And if you want notes, just follow my Telegram channel. The link of Telegram channel has also been provided on my channel profile. Okay, you can go there and check it, you can go through it easily। ठीक है, और आपको नोट्स का एक्सेस भी इजीली हो जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, मैंने कोई उस पर कुछ लिमिट या कुछ नहीं सेट किया है, तो आप लोग जाओ उधर, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको मेरे को बताओ, कुछ किसी चीज़ की नीड है तो भी बताओ। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर यू गाइज, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर यू। ठीक है, एंड गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर खुशी दीदी चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। वही है जो मुझे हर दिन मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए फिर से कोई एक नया वीडियो बनाऊँ, फिर से जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको एक बार बता दूँ, कहीं कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपसे
छूट ना जाए, है ना। अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँ। तो सो गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you guys. Have a nice day. Thank you.